जी, इसमें उन्हें अमानत में खयानत का मुजरिम भी ठहराया गया है और उसके अलावा जो गवाही आई थी तोशा खाना के अफसरान की, 2 अफसरान की गवाही आई कि उनके ऊपर दबाव डाला गया कि इसकी कीमत को कम किया जाए और जो गलत वैल्यूएशन करवाई गई उस हवाले से ये सारे मिला के उनको ये अलग-अलग सजाएं हुई हैं, लेकिन ये मजबूरी तौर पे इनको 10-10 साल की सजा ही काटनी पड़ेगी। और फैसले में ये भी कहा गया है कि जो जितना अरसा वो इस केस के ट्रायल के दौरान उन्होंने जेल में काटा है उसको भी सजा में कंसीडर किया जाएगा, यानी वो सजा जितने दिन की पहले वो जेल में रह चुके हैं उसे उस 10 साल की सजा में काउंट किया जाएगा। तो यूं मजबूरी तौर पे ये सारी सूरत हुई है। इसके अलावा केस में एक और जो अहम पहलू है वो उसमें बड़ा वजाहत से उन्होंने ये भी कहा है फैसले में, जो उन्होंने तफसीली फैसला सुनाया है उसमें ये कहा गया है कि अदालत ने सजा सुनाते वक्त इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने के पहलू को मद्देनजर रखते हुए निस्बतन नरमी बरती है और ज़ाब्ता फौजदारी की दफा बी 382 का फायदा दोनों मुल्ज़मान को दिया है। और मतलब इस फैसले में उन्होंने ये भी कहा है कि इनको खातून होने की वजह से और इमरान खान की उम्र ज्यादा होने की वजह से उनके साथ सजा में नरमी बरती गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है फैसले के अंदर कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई ने और बुशरा बीबी में अमानत में खयानत की है। तो यूं जो उनका नैरेटिव था पीटीआई का कि इमरान खान सादिक और अमीन है और वो बददयानत नहीं है और दूसरी जमातों के लीडरान को खुद बानी पीटीआई और उनकी जमात के लोग चोर डाकू और बड़े सख्त किस्म के इल्जाम आयद करते थे और साथ हवाला देते थे कि इमरान खान सादिक और अमीन है और उनके ऊपर करप्शन का किसी किस्म का कोई इल्जाम तक नहीं है। लेकिन ये आज फैसले में वाज़ह तौर पर लिख दिया गया कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमानत में खयानत की है। तो यूं इनका जो सादिक और अमीन का जो नैरेटिव था वो आज मेरा ख्याल है पूरी तरह जमीन बोस हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये नैरेटिव वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगी क्योंकि वो तो आज साबित हो गया। देखिए इस केस के अंदर टोटल कोई 21 गवाहान थे जिसमें से 18 गवाहान ने गवाही दी और उन गवाही देने के बाद उनके ऊपर जो वकील सफाई थे उनका पूरा पैनल था, उन्होंने उन गवाहान पे बड़ी शदीद किस्म की जिरह की और सख्त तरीन सवालात किए, क्वेश्चन हुए, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को सादिक और अमीन साबित नहीं कर पाए। तो अदालत ने अपना प्रोसीजर भी पूरा किया, खान की गवाही भी आई, अफसरान जो जिन पर दबाव डाल के अपना बयान लिया गया था क्योंकि उस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म थे बानी पीटीआई और एक वज़ीर-ए-आज़म के सामने एक तोशा खाना के जो अफसरान होते हैं वो। ठीक है बिलाल डार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त आफ्ताब मुगीरी मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपके हिसाब से इस केस पर पीटीआई के क्या सियासी असरात मरतब हो सकते हैं? हमने ये भी देखा कि बानी पीटीआई को 9 मई में कई मुकदमात का सामना था, तो अब मुस्तकबिल करीब में इसके क्या फैसले आ सकते हैं? देखिए मजीद भी फैसले मुतवक्को है, आ सकते हैं सख्त फैसले। और कल के फैसले का भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कल भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को, डॉक्टर यासीन राशिद और जो है उमर शीमा समेत जो है कई रहनुमाओं को 10 साल की सजा जो है 9 मई के वाक़यात पे जो है दी गई। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी मजीद जो फैसले हैं वो जो है सख्त हो सकते हैं, मगर ये तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी खुद मुख्तलिफ लोगों को जो है चोर और दीगर अल्फाजों से नवाजते रहे और पाकिस्तान के अंदर जो माजी में जो इंतजामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में देखी गई और खासतौर पर हमने देखा था कि कराची के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज साहिबा उस वक्त कराची तशरीफ लाई थी तो उस वक्त भी जो है झूठे मुकदमे दर्ज करके कैप्टन सफदर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और आपको याद होगा कि फजल टारपुर साहिबा जो कि उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थी, हॉस्पिटल में मौजूद थी और रात की तारीखी में भी उनको घसीट के लेके और जाके जो जेल में मुंतकिल किया गया था। तो ये भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है हमने पाकिस्तान में देखते आए हैं। तो अब लग ऐसे रहा है कि ये ऐसा ही अमल है कि जो बोएंगे वही भुगतेंगे और काटेंगे। तो अब आने वाले वक्त में भी मजीद जो फैसले आएंगे वो सख्ती होंगे और बड़े अहम फैसले होंगे। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जो कि बड़ी शाइस्ती की तरह से बात करते हैं वो भी यही कहते हैं कि कम से कम जो इंतकामी कार्रवाई वाली सियासत है वो मुल्क में नहीं होनी चाहिए, मगर जो सजा और जजा का अमल है वो चाहे किसी भी मनसब पे बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसको उस
गुजरना ही चाहिए। जब आप देखो साइकिल चोरी में, मुर्गी चोरी में सजा हो सकती है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पाकिस्तान के हर कोने में कई ऐसे केसेस हैं जो छोटे छोटे केसेस में कई सालों से लोग बंद हैं। तो क्या बड़ा आदमी या बड़े मनसब में बैठा हुआ जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं तो उनको सजा क्यों नहीं मिल सकती? तो ये एक ट्रेंड सेट होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर और सिविलियन को और इदारे से वाबस्ता, जैसे है पिछले दिन वहाँ पे फैज हमीद की एक सजा देखी, तो ये भी एक अब मिसाली सजा थी जो कि पाकिस्तान के आने वाले तारीख के हिस्से पे पढ़ी भी जाएगी और आने वाले नस्ल को बताया भी जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी वक्त आया कि चाहे वो सिविलियन हो या फौजी मनसब पे बैठे हुए आला ऑफिसरान हो, उनको सजा मिली है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये बड़ी अहम मिसालें दी जाएगी आने वाले नस्ल के लिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी सजाएं और ऐसी ऐसी मिसालें जो कायद की गई, जिससे जो है अब कम से कम जो मौजूदा हुक्मरान है उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे इक़दाम करने से पहले, यानी कि ऐसे कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में शायद हमारे साथ भी ऐसा ना हो। जी ठीक है आफ्ताब मुगैर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद